सो हेलो गाइस, लेके आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट पार्ट जिसका मुझे तो काफ़ी इंतज़ार रहा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं लेट हो गया बिकॉज़ कुछ प्रॉब्लम्स के चलते। तो अब मैं आ गया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे हीरो को डिवाइन वेंस मिल गई थी और उसको 2 मास्टर्स भी मिल गई थी, और लास्ट में हमने देखा था कि वो दोनों गई थी नहाने और उसकी फियांसे आ गई थी उसके घर पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं उसकी फियांसे आ गई थी उसके घर में और वो कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? क्या तुमने यहाँ कोई लड़की छिपाई है? तो जिस पर वो घबराते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर वो सवाल करते हुए कहती है, तो फिर तुम इस पर्दे के पीछे पानी क्यों गर्म कर रहे हो? तो फिर वो फ़ौरन से जवाब देते हुए कहता है, वो पानी मैंने अपने लिए गर्म किया था ताकि मैं नहा सकूं। और अब हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि है जूजियान, और वो कहती है कि तुम तो हमेशा झरने में जाके नहाते थे, फिर आज तुम पानी क्यों गर्म कर रहे हो? और ये कहते ही वो पर्दे के दूसरे पार जाने वाली थी, लेकिन तभी शैंगशियान उसे रोक लेता है। शैंगशियान उससे कहता है, वो क्या है ना, कल मैं इमॉर्टल डीमन क्लिप गया हुआ था, इसलिए मेरा बॉडी और दिमाग दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए झरने तक जाने के लिए मेरे पास एनर्जी ही नहीं बची है, इसलिए मैंने सोचा आज घर में ही नहा लेता हूँ। ये सुनते ही मिस जूजियान वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं, और फिर ये देखकर शैंगशियान थोड़ी देर के लिए शांत सांस लेने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस जूजियान अचानक से उसे पर्दे के अंदर घुस जाती हैं। ये देखते ही वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, सारा खेल खत्म हो गया, मेरी फियोंसे पर्दे के पीछे 2 बिना कपड़ों की लड़कियों को देख लेगी, उसके बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मगर जब वो अपनी आंखें खोल के अंदर देखता है तो कोई हंगामा नहीं हुआ था। यहाँ पे चेंजियांग देखता है कि मिस जोजियान को कोई नहीं दिखाई दिया और उसको भी वो दोनों लड़कियाँ नहीं दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है मिस बायू और सुजुमी दोनों ही पहले ही गायब हो चुकी थी उसके आने से। चैंग शांति की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार तुम आज के दिन इतनी जासूसी क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हारे ये सारे बहाने मेरे बाथरूम में आने के लिए तो नहीं थे, जहाँ तुम मुझे नंगा नहाते हुए देख सको? शैंगशियान की ये बातें सुनते वो वहाँ से शर्माते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वो वहाँ से भाग चुकी। जिसे रोकते के चक्कर में वो भी वहाँ से चला गया और नीचे की तरफ हमें एक रिंग दिखी। उसके बाद हम एक खूबसूरत की जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे मिस जूजियान मौजूद थी, और वहीं पे शैंगशियान भी दौड़ते हुए वहाँ पे आ जाता है। मिस जूजियान शैंगशियान को परेशान होते हुए बताती हैं कि फादर चाहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूँ, हालांकि मैंने उन्हें मना कर दिया है, पर वो मेरे पीछे पड़ चुके हैं कि मैं याओ टानहुआ से शादी करूँ, और वो आज मुझे उससे मिलवाने के लिए भी ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर तो शैंगशियान को भी गुस्सा आ गया था। तभी अचानक मिस जूजियान कहती हैं कि क्यों ना हम दोनों कहीं भाग चले, हम लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे ताकि कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा ना कर सके। मिस जूजियान इतनी ज़्यादा स्वीट थी कि ऐसी बातें कर रही थी। तभी शैंगशियान कहता है, पागल लड़की तुम ऐसे बात मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा। शैंगशियान ये कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मिस जूजियान खड़े होते हुए उसके होठों पर किस कर देती है, और इसके साथ ही एक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है वहाँ पे। लेकिन तभी अचानक वहीं पे पीछे से मिस जूजियान का फादर आ जाता है। वो गुस्से में आते हुए मिस जूजियान का हाथ पकड़ते हुए कह रहा था कि मैंने कहा था ना तुम इस कचड़े से दूर रहोगी, और ये कहते ही वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। और इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं याओ टानहुआ को देखते हैं जो कि मास्टर जू से कहता है कि मास्टर जू, आप इतनी छोटी सी बच्ची को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? आपको इतनी छोटी सी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और याओ टानहुआ को वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होकर कहते हैं, आखिर मास्टर जू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसके बाद वो मोटा कहता है, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपकी पहचान मैं अपनी बेटी से करा देता हूँ। लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई पहचान नहीं करनी, और फिर वो मुँह मोड़ लेती है। पर तभी मास्टर जू फिर से उसको पकड़ने वाली थी, लेकिन तभी वो रोक देता है उसको। टानहुआ कहता है, कोई बात नहीं, अभी ये मुझे अच्छे से नहीं जानती, लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये ऐसा नहीं करेगी। मिस जूजियान गुस्से में कहती हैं, ख्वाब देखना छोड़ दो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कहते ही वो वहाँ से जाके शैंगशियान का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर मास्टर जी गुस्सा होते हुए अपनी बेटी को डांटते हुए कहते हैं, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, टानहुआ रॉयल सिटी का नंबर 1 डिसाइपल है, तुम शैंगशियान जैसे कचरे के लिए अपनी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? उसके पास तो उसकी अपनी स्पिरिचुअल बेंस भी नहीं है। ये सुनकर तो शैंगशियान मिस्टर जू से कहने लगा, मिस्टर जू आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी और मेरी फैमिली तो अच्छी दोस्त है, और आपके और मेरे फादर की वजह से ही तो ये एंगेजमेंट हुई थी, तो फिर आज आप खुद ही इस मंगनी को क्यों तोड़ रहे हैं? ये सारा नजारा देखकर तो वहाँ पे लोग भी इकट्ठा होने लगे। तभी वहाँ पर शैंग हीहान आ जाता है। ये शैंग हीहान शैन फैमिली का ही मेंबर है, और ये शैंगशियान के फादर की फैमिली पोजीशन को हथियाना चाहता है, जो कि अगला क्लैन लीडर बनना चाहता है, जो कि यहाँ पे आके कहता है, शैंगशियान आखिरकार तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी वजह से तो ये सब हो रहा है। क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई? तुम्हारे पास तुम्हारी स्पिरिचुअल बेंस नहीं है,
क्योंकि तुम अपनी स्पिरिचुअल वेन्स अवेकन नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारे फादर से तुम्हारी वजह से फैमिली हेड की पोजीशन छीन ली जाएगी। तो सोचो तुम जैसे यूजलेस के साथ कौन ही अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहेगा। जब वो ये बात कह ही रहा था तभी अचानक सनशाइन का फादर वहाँ पे आ जाता है, जो कि कह रहे थे ये हाँ तुम्हें यंगर जनरेशन के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अपने फादर को वहाँ देखकर तो सनशाइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उनके पास चला जाता है। दूसरी तरफ मास्टर त्यानुआ अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इसके बाद वो मास्टर जू के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारी दोस्ती कई सालों पुरानी है, हम एक दूसरे के भाई हैं, तो बचाओ। तो तुमने आज अचानक से ये एंगेजमेंट ब्रेक करने वाली बात क्यों की। तो जिस पर मिस्टर जू कहते हैं कि कई सालों पहले जब हमने ये इंगेजमेंट कराई थी तो हमें ये मालूम नहीं था कि तुम्हारा बेटा एक यूजलेस इंसान है जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल वेंस नहीं है, और अब तो तुम अपने क्लैन लीडर की पोजीशन को भी खोने वाले हो। तो बताओ मैं ऐसा कैसे कर दूं कि अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी फैमिली में कर दूं जिसमें वहाँ के लोग मेरी बेटी की हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर मिस सूजियान काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, लेकिन मास्टर त्यानुआ के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी अचानक सनशाइन आके जवाब देता है कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास स्पिरिचुअल वेंस होते तो इस मंगनी को तोड़ने की कोई वजह नहीं थी। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपनी स्पिरिचुअल वेंस को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन बना लेता है। सनशाइन के फादर देखकर तो काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि मेरे बेटे ने स्पिरिचुअल वेंस अवेकन कर ली, और वहीं पर त्यानुआ भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। त्यानुआ आगे आते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेंस बस 20 हैं, ये किसी काम क्यों नहीं है। सनशाइन कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो जिस पर त्यानुआ कहता है मुझे लगता है तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेंस नकली हैं, तुम्हारे साथ फाइट करने के साथ ही मैं ये साबित कर दूंगा कि ये तुम्हारी नकली स्पिरिचुअल वेंस हैं। तो सनशाइन ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मिस सूजियान तो घबराने लगी थी। लेकिन सनशाइन कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये कहते ही साथ ही वहाँ पे सब लोग फाइट करने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पे सनशाइन अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो देखता है सनशाइन के उसके सामने उसकी ताकत थोड़ी कम है। ये देखकर सनशाइन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है उस लेजर्ड के साथ फाइट करने के बाद शायद वो एक्सट्रीम यिंग यांग की पावर ख़त्म हो गई है। इसलिए सनशाइन को अपनी ताकत की बजाय अपनी प्योर फ्लेम पे स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही वो अपनी बर्मिलियन फ्लेम फिनिक्स को समन करने के लिए अपने हाथों में पावर्स को इकट्ठा कर लेता है, और इसके साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है। और ये देखकर त्यानुआ हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर इस कचरे के पास इतनी प्योर फ्लेम कहाँ से आई। और तभी हम देखते हैं सनशाइन अपनी प्योर फ्लेम का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करने लगा। जहाँ पे त्यानुआ भी अपने फैन का यूज़ करते हुए उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सनशाइन के एक ही पंच में उसके फैन में आग लग जाती है। अब ये देखकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये यूजलेस सनशाइन त्यानुआ को बराबरी की टक्कर कैसे दे पा रहा है, क्योंकि वो इस रॉयल सिटी का नंबर 1 डिसाइपल था। इवन त्यानुआ भी इसकी वजह से काफ़ी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो सनशाइन की जान ले सके। और दूसरी तरफ सनशाइन भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपनी फिनिक्स पावर को और ज़्यादा एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और इसके बाद जैसे ही वो टकराते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, और जिस वजह से दोनों ही काफ़ी दूर चले गए थे। वहाँ पे सनशाइन गिरने ही वाला था, लेकिन तभी मिस सूजियान आके उसको पकड़ लेती है और वो सनशाइन से कहती है आखिर तुम ठीक हो ना। तो जिस पर सनशाइन जवाब कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ त्यानुआ जो ठीक होने की एक्टिंग कर रहा था उसका एक हाथ पूरी तरीके से जल चुका था, जो देखकर वो बच्ची हंस रही थी और जिसको देखकर उसकी मॉम आके उसका मुंह पकड़ लेती है। त्यानुआ को भी इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी मिस्टर जू वहाँ पे आते हुए कहते हैं कि मास्टर त्यानुआ मैं तो ये जानता ही था कि सनशाइन कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। तो जिस पर त्यानुआ कहता है हाँ सनशाइन ये तो कहना पड़ेगा कि तुम्हारी वेंस असली हैं, पर अब मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके साथ ही त्यानुआ वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर जू तो समझ गए थे कि त्यानुआ गुस्से में, जिसलिए वो अपनी बेटी को उसके साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो तो सनशाइन के पीछे छुप गई, जिसकी वजह से वो उन्हें अकेले ही भागना पड़ा उसके पीछे। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन के फादर आके उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि शाबाश सनशाइन, लेकिन वो अचानक से सवाल पूछते हुए कहते हैं लेकिन तुम्हारी अचानक से ये वेंस एक्टिवेट कैसे हो गई। तो जिस पर सनशाइन जवाब देते हुए कहता है कि वो क्या है ना, कल मैं इमॉर्टल डीमन क्लिप गया था और वहाँ पे मुझे एक एलेक्सर मिला जो कि इमॉर्टल था, जिस वजह से मैं ये कर पाया। इसके बाद सनशाइन मिस सूजियान से कहता है मैंने कहा था ना मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा और अब मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। जो देखकर मिस सूजियान काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए कहती है अच्छा ठीक है अब मुझे वहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद शर्मा के वो वहाँ से भाग गई। जिसके बाद सनशाइन अपने फादर से बात करते हुए कहता है अब तो मेरे पास वेंस आ गई हैं, तो फिर अब ग्रेट एल्डर से सांगियान ये तो नहीं कहेगा कि आपको लीडर की पोजीशन से हटा दें।
तो जिस पर वो कहते हैं कि हाँ वो मुझे अब लीडर की पोजीशन से हटा तो नहीं सकता, लेकिन 3 दिन बाद क्लैन लीडर कंपटीशन होगा जिसमें वो मुझे चैलेंज ज़रूर कर सकता है। अगर उसे लीडर बनना है तो उसे मेरे साथ फाइट करके मुझे हराना पड़ेगा। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम या फैमिली में देखते हैं जहाँ पे टियान हुआ अपने सर्वेंट से कह के अपने हाथ को हील करवा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, शैंग शान एक कचरा होके मुझे इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे कर सकता है। और इसके बाद हम मिस्टर शैंग यान को देखते हैं जो कि वहीं पे था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका नेक्स्ट पार्ट शायद से जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।